हेलो एंड वेलकम बैक टू मायापुरी कट। मैं हूँ आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूँ आपके साथ छवि। और आज हम आपके लिए एक बार फिर से उतने ही जूसी गॉसिप्स लेके आए हैं जिनकी शायद अभी तक आपको आदत हो चुकी है। जी हाँ, आज के इस गॉसिप वाले सेक्शन में हम आपको एक से बढ़कर एक गॉसिप सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और इस लिस्ट में जो अभी बहुत ज़्यादा इससे सेंसेशनल चीज़ चल रही है वो है आलिया भट्ट, करण जौहर और दिव्या खोसला कुमार का एक ऐसे एक एंगर वाला बैंटर चल रहा है जिसमें सारे एक दूसरे को बस ऐसे ऐसे बातें सुनाए जा रही हैं। जी हाँ, जहाँ पर जब से जिगरा रिलीज हुई है तब से जैसे मानो आलिया भट्ट की मतलब मुसीबतें बढ़ गई हैं। जहाँ एक और दिव्या खोसला उनका पिक्चर देखने जाती हैं तो उन्होंने पहले एक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी स्टोरी में डाला कि मैं आज जिगरा मूवी देखने गई और यहाँ पर मोस्टली पूरा ही हॉल खाली था और इसी तरीके से बाकी हॉल्स भी खाली हैं। और उन्होंने ऐसे किसी टोन मारा था कि आलिया में सच में बहुत जिगरा है कि उन्होंने सारी सीट्स बुक कर ली। तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आलिया भट्ट ने खुद ही फिल्म की सारी टिकट्स खरीदी हैं और उसी के साथ उन्होंने अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है उसको अनाउंस कर दिया और उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई ये तो हिट हो गई मूवी, जबकि उनका ओपनिंग डे कलेक्शन 4 करोड़ के अराउंड था, जो कि बहुत ज्यादा कम है क्योंकि 4 करोड़ तो यार कुछ भी नहीं है आज के बहुत बेसिक है। ओपनिंग में 4 करोड़ रुपीस कोई मायने नहीं रखते। Exactly. जिगरा की ओपनिंग कोई अच्छी नहीं थी और तब भी उन्होंने इस तरीके की बात बोली और अब तो और भी नीचे गिरती जा रही है। विक्की विद्या वाली फिल्म भी उससे ऊपर हो गई अब। हाँ, तो। और इतना ही नहीं, ये जो लड़ाई जो कोल्ड वॉर आप सुन रहे हैं ये यहाँ नहीं रुका। इसके बाद करण जौहर ने दिव्या खोसला के स्टोरी पर रिएक्ट किया। उन्होंने इसके लिए एक अलग से पोस्ट किया। तो करण जौहर ने इसके रिएक्शन में स्टोरी डाली और उसमें लिखा दैट साइलेंस इज द बेस्ट आंसर्स टू गिव टू फूल्स। उन्होंने साफ तौर पे दिव्या खोसला को बेवकूफ कह दिया, फूल कह दिया, मूर्ख कह दिया, ये समझा जाए। और इसके बाद दिव्या खोसला भड़क गई है और फिर दिव्या खोसला ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया और अपनी स्टोरी डाली कि जब किसी के पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है ना तो वो दूसरों को फूल ही कहते हैं। और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद दिव्या खोसला ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने करण जौहर को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी जो कि काफ़ी नोइंग है उसके साथ ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में, जिसे बेवकूफ़ कहा जा रहा है। करण जौहर ने जिसे लिखा डायरेक्टली नहीं लिखा मगर समझ में सबको आता है कि उन्होंने किसको बेवकूफ़ लिखा था। वहाँ पर दिव्या खोसला ने कहा कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी के साथ ऐसा हो रहा है तो न्यू कमर्स के साथ क्या होता होगा। और दिव्या खोसला ने बोला कि यार ऐसे तुम कैसे किसी को बोल सकते हो, मूर्ख कैसे बोल सकते हो, उन्होंने ये बोला। और उसके बाद उन्होंने आलिया भट्ट को बोला कि यार उनको ऐसे कोई हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में ऐसे इस्टेब्लिश्ड हैं, उन्होंने अपने ऐसे पैर जमा रखे हैं, तो ऐसे टिकट्स खुद ही खरीद के और फिर अपनी मूवी को हिट बताना इज़ नॉट अ गुड मूव। और इवन ये भी कह रहे हैं कि सभी की कॉपी है जिगरा, क्योंकि उसमें भी एक लेडी यानी कि एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए जेल में एंटर कर जाती है और जेल से उसे बिना बेकसूर साबित करे भगा के ले आती है। और इसमें आलिया भट्ट भी कुछ ऐसा ही कर रही है, अपने भाई को बचा रही है और सारे रूल्स तोड़ती नजर आ रही हैं। तो एक तरीके से उन्हें वो कॉपी ही लगा। और तो मेरे हिसाब से दिव्या खोसला का गुस्सा जिगरा पर इसीलिए ज्यादा आया है बिकॉज उन्होंने फिल्म का ऐसे कॉपी कर लिया। क्योंकि स्टोरी लाइन एकदम ही सेम है, बस भाई बहन पति पत्नी का फर्क है। रिश्ते बदल गए हैं मगर स्टोरी लाइन वही चल रही है और कहानी भी वैसी ही है। वेल, आपको क्या लगता है कि सच में आलिया भट्ट ने अपनी टिकट्स खरीदी हैं या फिर जो भी एलिगेशन दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट या करण जौहर पे लगाए हैं वो सही है? दिव्या खोसला अपनी जगह सही है या गलत है तो आप हमें कमेंट में बता देना। मैं एक आयरनी बताती हूँ उससे पहले। अभी जो राजकुमार और तृप्ति डिमरी की मूवी आई है ना, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो उन्होंने उसमें स्त्री 2 की तरह ही एक भूत वाला सीन लिया एकदम ही। लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही उसी की तरह स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद लोगों ने बोला स्त्री 2 के मेकर्स ने विक्की विद्या के मेकर्स से वो वाला सीन सारे हटाने को कहे हैं। तो आयरनी यहाँ पे ये है कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के जो प्रोड्यूसर है वो टी सीरीज ही है, यानी कि दिव्या खोसला के पति। तो ये चोरा चोरी तो हर जगह चल रही है। फिर तो अगर आप करण जौहर को चोर बता रहे हैं तो आपके पति भी कोई दूध के धुले नहीं है। तो अब यहाँ पे ब्लेम गेम ही चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। अब तो ये ऐसे ऑफिशियली इंटरव्यू में आ गया तो
अब तो ये थोड़ा लेजिट और सीरियस होता जा रहा है। इस वजह से खुद दिव्या खोसला के पति भी उनसे नाराज हो गए हैं, उनके बीच में भी काफी कोल्ड वॉर चल रहा है। मतलब वो पहले से भी उनका झगड़ा आई गेस था कि सेपरेट हो गए इवन हैं। यहाँ इसलिए नहीं रुका क्योंकि अभी एनिमल पार्क के लिए भी काम कर रहे हैं ना रणबीर कपूर उनके भूषण कुमार के साथ। तो रणबीर कपूर ने ना अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए भूषण कुमार से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भूषण कुमार से बोल दिया है कि वो एनिमल पार्क का पार्ट नहीं होंगे। तो अब ये रणबीर कपूर के फैंस के लिए एक और बुरी खबर आ रही है बिकॉज ऑफ दिव्या खोसला कुमार। जी हाँ, जहाँ पर एनिमल को रणबीर कपूर की वजह से पसंद किया गया तो सबको एक्साइटमेंट है और वेट है कि एनिमल पार्क कब आएगी और हम कब रणबीर कपूर को दूसरे अलग और खूंखार रूप में देखेंगे। और अब ये खुद सुनने में आ रहा है कि ऐसा इस बार का रणबीर कपूर का लुक तो काफी हॉट भी आने वाला था। सो सैड। यस, बट वी होप कि ऐसा ना हो कि ऐसे छोटे मोटे मसलों के चक्कर में रणबीर कपूर ये फिल्म छोड़ दें और हमको ऐसे उनकी हॉटनेस देखने को ना मिले गाइस। सो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड रूमर की, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी है, गॉसिप करने लायक है और आपको सुन के ज़रूर मज़ा आएगा। और वो सेकंड रूमर ये है कि हमारे इंडियन पॉलिटिशियन चिराग पासवान और साथ निभाना साथिया के जिगर विशाल सिंह के बारे में। तो खबर ये आ रही है कि शायद मे बी ये दोनों मुंडा साला गे गे तो एक्चुअली हुआ ये ना कि विशाल सिंह का और चिराग पासवान का भी एक फोटो वायरल हुआ है जहाँ ये पेरिस के एक होटल में है। ये दोनों फोटो अलग अलग है, इंडिविजुअल लोगों के हैं, बट ये दोनों फोटो सेम ही रूम से हैं। और विशाल सिंह का थोड़ा ऐसा शार्ट टावल में फोटो है और ऐसा है, तो लोग कह रहे हैं कि इनका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब इन शॉर्ट इन दोनों का कुछ गुलू गुलू है। हाँ, और ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों को गे बताया जा रहा है और वी सपोर्ट गे यार। क्लैरिफाई नहीं हुआ है ऐसा, पर लोग तो रूमर तो है, तो वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है भी तो इट्स ओके और ये अच्छी बात है। पर मैं अगर बताऊं तो मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, किसी ने कमेंट किया था कि अगर बिहार की जनता के सामने चिराग पासवान का ये रूप आया तो वो चिराग पासवान को ऐसे कच्चा खा जाएंगे। उन्होंने ऐसा बोला। मतलब आई डोंट नो कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं अभी भी। तो आई थिंक चिराग को जाना ही नहीं चाहिए बिहार। पर वही ना, फिर उनका ये अगर वो इस रिलेशनशिप में ऐसे एकदम आउट एंड गो हो जाते हैं तो उनका थोड़ा पॉलिटिकल करियर जो है खराब होने वाला है। वेल कुछ नहीं कह सकते, क्या पता ये रिश्ता है भी या नहीं भी, ये तो बस रूमर है जो हमारे सामने आया है। और अगर ऐसा होता है तो सबके सामने आ ही जाएगा। और अगर ये छोटा मोटा डेटिंग है तो फिर वो तो होके खत्म हो जाएगा। हालांकि दोनों लग बहुत क्यूट रहे हैं। हाँ, दोनों एक साथ पेरिस में वेकेशन एंजॉय करते हुए नजर आए हैं। पर यार चिराग पासवान तो कितनी सारी लड़कियों का क्रश भी है। सो व्हाट यार, कोई फर्क मतलब नहीं पड़ता। हो सकता है वो बाइसेक्सुअल हो, मे बी। वेल अब यहाँ पर हम इस बात को ऐड करते हैं और उसका मैं आपको तीसरा रूमर बताऊंगी जो कि श्रद्धा कपूर के बारे में है। श्रद्धा कपूर के बारे में है, मगर उसमें मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ और कमेंट सेक्शन ने तो हमें हिला ही दिया बहुत ज्यादा डाउट में गाइस हम लोग। मतलब उस रूमर के कमेंट्स को पढ़ के हम ऐसे हो गए थे कि लाइक सीरियसली श्रद्धा ऐसा तो मत करो। मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब मेरे को तो 100% ये ऐसे फेक ही लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं, प्रिया आपको पढ़ के बताएगी हाँ। कि ऐसा उस रूमर में क्या है। तो इस रूमर में लिखा है, एक किसी ने लिखा है, आई हैव सम कंफर्म रिपोर्ट्स दैट श्रद्धा इज डेटिंग समवन हु इज फ्रॉम सिंधी फैमिली एंड इज नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड but is a businessman and have stakes in Bollywood movie investments. He was with her during Stree promotions in Delhi. He seems to be younger than her for sure. And the main part, they might be getting married very soon. Anyone who have little bit of information about Rahul, can you just tell his sister is a fashion designer? Because the guy's sister is fashion designer and recently during her walk came to cheer her. तो ये जो रूमर था इसके कमेंट सेक्शन में सबसे पहला नाम लिखा हुआ था आशीष चंचलानी का। लाइक सीरियसली मैन, आशीष चंचलानी एंड श्रद्धा कपूर। मतलब मेरे को तो आई कांट इमेजिन गाइस, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा है ना तो प्लीज श्रद्धा, प्लीज कोई और डेट कर लो, सिंधी में यार बहुत मतलब लड़के यार हैं। आशीष इज अ वेरी क्यूट गाय, पर ऐसे उन दोनों की पर्सनालिटी हमको मैच होती हुई नहीं लगती। मैच नहीं करते यार, कम ऑन प्लीज, मगर मैं नहीं इमेजिन कर सकती हूँ। गाइस देखो, अब ये श्रद्धा कपूर राहुल मोदी को डेट कर रहे हैं या आशीष चंचलानी को, या फिर आपके पास इससे जुड़ी कोई और भी But इंटरेस्टिंग इस- इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, मगर इसमें ना मतलब इस पोस्ट में क्लियरली कहा गया है कि वो एक सिंधी लड़के को डेट कर रही है। हालांकि कमेंट में तो लोगों ने आशीष चंचलानी का नाम लिख दिया है। आपको क्या लगता है कौन सा सिंधी लड़का हो सकता है जो बॉलीवुड से लिंक्ड भी नहीं है लेकिन बॉलीवुड के लिए मतलब करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और वो उनका बॉयफ्रेंड है और वो उनसे यंग है। सोचो एक बार, अब थोड़ा सा दिमाग, स्पाई दिमाग लगाओ मतलब guys। मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। हाँ, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक एंड कमेंट करना, एंड डू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय बाय।